बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है निमोनिक्स यानी हाफ़ज़े के मावनी तरीके। हम मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं मेमोरी को, वो निमोनिक्स कहलाते हैं। हाफ़ज़ा हमारी वो सलाहियत है जिसकी मदद से हम गुज़श्ता तजुर्बात या वाक़े को बआसानी दोहरा सकते हैं। जब भी कोई वाक़या, कोई इवेंट हमारी लाइफ में हुआ होता है या जो चीज़ हमने देखी हुई होती है, सीखी हुई होती है, जब हम अपने उस गुज़श्ता सीखे हुए मवाद को, तजर्बे को, इवेंट को रिकॉल कर देते हैं, उसको किसी को बता सकते हैं, दोहरा सकते हैं, वक्त पड़ने पर वो सारी जुज़ियात और जो वाक़यात हैं उनको अपने जहन में बिठा सकते हैं, तो वो हाफ़ज़ा कहलाता है। हाफ़ज़े की सलाहियत बढ़ाने में हर फ़र्द दिलचस्पी लेता है कि वो अपनी मेमोरी को अच्छा बना सके। आप ये देखें कि जब मिडिल एजेस में आते हैं तो लोग चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी मदर्स हैं, आप लोगों की मदर्स हैं, तो वो कहती हैं कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी, अब याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है। ये जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं, हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को जो है वो हमारी मेमोरी में से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो फिर इंसान इस तरफ सोचता है कि कम से कम कोई ऐसा तरीका हो जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सके, अपनी मेमोरी को बढ़ा सके। और इस ज़िम्मन में माहिरीन ने बहुत से तजर्बात किए और शख्सियत की मवाद की नोयत और तरीक़ाकार तीनों जो हैं वो अपनी जगह पर अहम हैं कि जो याद करने वाली शख्सियत है, मवाद की क्या नोयत है और किस किस्म का तरीक़ाकार है जो हम अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो निमोनिक सिस्टम है, सबसे पहले निमोनिक से यूनानी लफ्ज़ से अख़ज़ करता है जिसका मतलब है मुट्ठी भर। ये एक ऐसी महारत है जिसकी वजह से जो भी मवाद को याद रखना आसान हो जाता है। रूम में एक मुसन्निफ़ था जिसका नाम मार्को सिसरू था। उसने एक कहानी बयान की जो कुछ यूँ है कि एक यूनानी, उसने जो मार्को सिसरू है, एक राइटर है रूम का, उसने कहा कि एक यूनानी शायर था साइमोनाइड्स। उसने हाल में जो जिस तरह से एक हॉल होता है, आप समझ लें कि किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के जो हॉल्स होते हैं जहाँ पे फंक्शंस होते हैं, इस किस्म का कोई हॉल था जो भरा पड़ा था लोगों से। वहाँ पे उसने बैठे हुए लोगों को अपनी तवील नज़म सुनाई थी और सामाईन जो थे वो हाल के चारों तरफ बैठे हुए थे और वो दरमियान में चल फिर के कभी इधर, जिस तरह से लाइक दैट के आपके क्लासरूम है और क्लासरूम में जो टीचर्स हैं वो घूम फिर के एक साइड से कभी दूसरी साइड से क्लास के पीछे तक इस तरह से देख के वो जो है वो लेक्चर दे रहे होते हैं या चल रहे होते हैं। तो वो नज़म सुना रहा था। जूँ ही वो नज़म सुनाकर बाहर निकला, हाल की छत सामाईन पर आ गिरी और हर शख्स जो है वो ज़ाहिर है छत के तले दब गया। मलबे की वजह से मुर्सा को लाशें पहचानने में दिक्कत हो रही थी। साइमोनाइड्स ने लाशों की शनाख्त में मुर्सा की मदद की। सिसरू का कहना है कि उसने लोगों को याद रखने के लिए ख़ास हुनर इस्तेमाल किया। शायर नज़म सुनाने के दौरान गौर से देखता जाता कि कौन कहाँ बैठा है। उर्ज कौन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास के कुछ रिनाउंड बच्चे होते हैं जिनके नाम टीचर्स को पता होते हैं, रोल नंबर्स पता होते हैं,